वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कुमार क्लास में। फिर से मैं रितेश सर। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपेड, यानी पहले दे देना। आउटस्टैंडिंग में क्या था, खर्चा हो चुका है लेकिन अभी तक हम लोग पेमेंट नहीं किए थे, या कुछ उसका पार्ट्स पेड है और कुछ बाकी है लेकिन खर्चा हो चुका था। आइए हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट क्या सर, इसका उल्टा यानी प्रीपेड। अब देखो अभी लगन का टाइम आएगा, है ना। तो हमारे मान लो एक मित्र हैं, उनका नाम है सर है, लिखो प्रेम सर। ये साइंस के टीचर हैं, ठीक है। तो प्रेम सर है, ये पेशे से इंजीनियर है और साइंस का फेस टू फेस और यूट्यूब भी चैनल है इन सर का, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, ठीक है। अब मान लो सर का शादी फिक्स हो रहा है, टाइम हो गया है फिक्स, सब कुछ। शादी होगा 31 दिसंबर को, साल का अंत 2024, ठीक है। अब देखो शादी का डेट कब है, 31 दिसंबर 2024। हमारे जितने भी जान पहचान में सर हैं, लगभग समझो हम लोग जो साथ में काम करते हैं या मिल के काम करते हैं, बता देते हैं आपको। एक प्रेम सर, एक हम हो गए, एक राजा सर, एक और सर है हमारे 4, एक मैम है 5, 6, लगभग 6-7 लोग, हम 7 लोग हैं साथ में काम करते हैं। और सब लोग 30, सबका एज 30 के अंदर है, 30 के नीचे है, और सब वेल क्वालिफाइड है। सबका मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है हर एक सब्जेक्ट का, जो जिसमें है। साइंस में तो साइंस वाला ये ऐसे करके। और सब, सबसे बड़ी बात है, सब अनमैरिड है, किसी का शादी नहीं है। लेकिन तब भी हम लोग अपने एरिया में ठीक ठाक बच्चे को पढ़ाते हैं और अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। और फेस टू फेस में रूल्स इतना टाइट है मत पूछिए। रूल्स के लिए ही, रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए हम लोगों का मतलब समझो कोचिंग चलता है, और इतने सैकड़ों में बच्चे रहते हैं। बस रूल्स एंड रेगुलेशन सबसे बड़ा, और डिसिप्लिन जो होता है ना, सबसे ज़रूरी है। पढ़ाई तो बात की बात है, ये सबसे हम लोग मेंटेन करके रहते हैं। क्योंकि यहाँ देखो हम लोग 11, 12 और ग्रेजुएशन को पढ़ाते हैं। स्पेशल हम तो ग्रेजुएशन तक पढ़ाते हैं, वो लोग 11, 12 तक पढ़ाते हैं। एक सर थे इंग्लिश वाले, वो भी ग्रेजुएशन पढ़ाते लेकिन अब नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब समझो जो बच्चा 12 पास कर लिया, सेम एज का ही, चेहरे से सेम लगता है, भले एज में हम थोड़ा बड़े होंगे लेकिन सेम दिखते रहता है, सब भाई की तरह मानते, दोस्त की तरह। और 11, 12, 11 में तो थोड़ा बड़ा बदमाशी करे, 12 आते आते लड़का सब एकदम समझ जाता है ज़िंदगी क्या है, दिखा देते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ समझा देते कैसे। उसके बाद बीकॉम उकॉम में तो एकदम समझ गया। तो ये हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, सर हैं, नाम है प्रेम सर। इनकी शादी हो रही है 31 दिसंबर को, हो नहीं रही, हमने माना। अब सर ना, मान लो डीजे वाले के पास जाएंगे, आज फिक्स हो गया, मान लो आज है हमारा 31 जुलाई, सब कुछ क्लियर डन। अब भाई शादी होगा, शादी में डीजे नहीं बजेगा, बजेगा। थारा भाई डांस नहीं करेगा, करेगा। तो डीजे हुए। अब सर गए डीजे वाले के पास, अब डीजे वाले का किसका नाम लिखे, किसी का नाम लिखे तो पब्लिक से मान लो एक क्या लिखोगे, चलो लिखते हैं, नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए ना दोस्त। चलो भाई हम ही लोगों का नाम अपना ही रहा, प्रेम डीजे वाला, प्रेम डीजे सेम रहे, डीजे वाला, प्रेम डीजे वाला। ये दूसरा कोई है, ये पर्सन कोई अलग है और ये अलग है। अब देखो इनका चेहरा अलग है, इनका चेहरा अलग है, देख रहे हो ना। हाँ, तो दोनों अलग है। अब सर गए कहाँ भैया, प्रेम डीजे वाले के पास। क्या भाई साहब, भाई साहब, हाँ हमारी शादी हो रही है, हमें डीजे चाहिए। कहा ठीक है, कब, आज नहीं, आज नहीं भैया, आज रहे तो कैसे तुम बुक करोगे, तुम तो ऑलरेडी बुक। हाँ कब, 31 दिसंबर को शादी है। कब है हमारा, 31 दिसंबर, ठीक है हो जाएगा। बात हुआ, कहा कम 55,000 रुपये लगे। आज 55,000 तो क्या, दो डीजे वाले के पास
55,000 रुपया लेगा डीजे वाला। कौन? प्रेम डीजे वाला। ठीक, अब गए कब थे भाई साहब? 31 जुलाई को। सॉरी, अब काम कब कराए ना, डीजे कब बजवाना? 31 जुलाई के रात में या पूरे दिन में डीजे वाले भैया हमारा डीजे बजाएंगे। कब? 55,000 का 31 जुलाई। तो हम लोग कॉमर्स वाले हैं तो ज्यादा पैसे पे फोकस रहता है, डेट पे नहीं। सुनो, अब सब कुछ डन हो गया, डन कंप्लीट। तारीख है हमारा 31 जुलाई, 55,000 लगेगा। डीजे वाला कहा सर जी सर, सब कुछ तो हो गया, कुछ पैसा दे दो। बयाना समझते हो? बयाना, हाँ बयाना सब समझते हैं। यानी कुछ पहले पैसा दे दीजिए जो हम आपका बुक हो जाएंगे। कब के लिए? 31 दिसंबर के लिए, 2024 के लिए। नहीं तो इस बीच में कोई आएगा, आप पैसा नहीं दे के जाओगे, मुंह से बात करके जा रही हो, तो हम 55 नहीं, कोई 75 देगा, उससे बुक हो जाए, होगा, होता ही है। ठीक है, सर आए, इसमें से अपने पास से 1100 रुपये इसको दे दिए। 11,000 मान लो, 1100 का कितना दे दिए? 11,000। देखो डीजे का रेंट हुआ 55,000, तुरंत दे रहे हैं कब? 31 जुलाई को। कितना पेड हुआ है? 11,000। अब आपको दो चीज होता है, एक इसके व्यू से और एक इसके व्यू से, यहीं पे दो चीज हो जाएगा। सुनो, तो कभी भी सोचना है तो आपको दोनों की तरफ से सोचना है, ठीक? तो पहले इनके लिए सोचो, प्रेम सर के लिए। क्या ये जो 11,000 दिए हैं कब? 31 जुलाई को, ये इनका खर्चा है। आज जो कैश दे चुके हैं, आज मतलब 31 जुलाई को जो पैसा दे रहे हैं, ये इनके लिए खर्चा हो चुका है। कितना? 11। देखो पैसा तो पूरा नहीं दिया है, दिया कितना? मात्र 11,000। तो खर्चा आज मान लें हम 31 जुलाई को नहीं। क्यों भाई साहब? काम कब होगा? 31 दिसंबर को। डीजे कब बजेगा? हमारी शादी में, यानी हमारी नहीं, इनकी शादी में 31 जुलाई को डीजे वाला बजाएगा, हम लोग डांस करेंगे, बेनिफिट मिलेगा, एंजॉय करेंगे, तब तो मानेंगे इसको। अभी थोड़ी ना इसको खर्चा मान ले, नहीं। तो ये जो दिए हैं इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं इसको? प्रीपेड। प्रीपेड यानी टाइम से पहले दे दिए, पहले प्रीपेड। और ये है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेज, यानी सर के लिए ये हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेज। क्या हो जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेज। ठीक, अब बताओ ये इनके लिए खर्चा है। खर्चा आज कैसे मान ले? खर्चा का मतलब क्या होता है? जिसका बेनिफिट मिल चुका है या तुरंत मिल जाएगा, आप पेमेंट करेंगे या कर दिए। लेकिन बताओ आज 31 जुलाई, आज थोड़ी ना डीजे बजाओगे, नहीं बजाना। कब है? आज मेरे यार की शादी है, कब है? 31 जुलाई की। ठीक है, तो सर के लिए खर्चा कब माना जाएगा? ये 31 जुलाई को नहीं, 31 दिसंबर को। कब मानेंगे? 31 दिसंबर की रात, पूरे रात बाजा बजेगा, डीजे बजेगा, डीजे वाले बजा के चले आएंगे, तब खर्चा मानेंगे। यानी सर की शादी हो जाए, बेनिफिट हो जाए, तब। ठीक है, तब टोटल खर्चा इनका हो जाएगा कितना? 55,000 31 जुलाई को। और इसमें ये दिए तो ये एडजस्ट हो जाएगा, जो रेस्ट बचा है 44,000 वो भी दे दो। तो देखो, तो बैलेंस जो बचा था 44,000, ये भी कब दे देना पड़ेगा? या दे दिए, मान लो 31 दिसंबर को दे देंगे। तब बताओ अब टोटल एक्सपेंस इनका माना जाएगा कितना? ये प्लस में ये 55,000। किस डेट को? 31 दिसंबर को। यानी 31 दिसंबर से पहले, 31 दिसंबर से पहले जो दिया गया था 11,000 दक्षिणा, दक्षिणा नहीं बोलते इसको, एडवांस में बयाना। ठीक है, तो ये जो पहले दे दिया गया था, यही कहलाता है हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस। देखो, परफॉर्मेंस, काम होने से पहले का जब देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, यानी जिसको हम लोग एडवांस समझते हैं, एडवांस अग्रिम, वही है। अब इनके लिए ये क्या था भाई? ये असेट्स है। कब तक? 31 दिसंबर से पहले। और कौन सा संपत्ति? अब बताओ, करंट असेट्स। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है हमारा करंट असेट्स। ये तो सोच लिया आप इनके तरफ से भैया जी, ये हो गया प्रेम सर की तरफ से सारी कहानी।
अब थोड़ा इसके बारे में सोच लो। क्या मान लो प्रेम डीजे वाला हम है ना। अब प्रेम सर आए थे हमारे पास 11,000 रुपये दे के चले गए। हमको कितना दिए? 11,000। कब? 31 जुलाई को। आज हम इसको इनकम मान लें? कब? 31 जुलाई को इनकम मान लेंगे? नहीं। क्यों नहीं मानोगे? डीजे बजाए दिए, शादी करवाए दिए? नहीं। कब करवाएंगे? 31 जुलाई। यानी इनकम अक्रूड, कमाए हम कम, कमाए कब? 31 जुलाई को। काम कब किए? 31 जुलाई को। करना कब है? 31 जुलाई को। उस डेट को हम मानेंगे हमारे लिए इनकम है। अभी 31 जुलाई को इसको एडवांस रिसिप्ट नहीं हो गया, रिसिप्ट पैसा पहले आ चुका है। एकदम दिल से पढ़ो ना, मजा आएगा। तो ये प्रेम डीजे वाले के लिए 11,000 क्या है? एडवांस रिसिप्ट, एडवांस रिसिप्ट हुआ है। यानी अग्रिम पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। किससे? प्रेम सर से। यानी हमने पहले ही दे दिया था उसको। तो 31 जुलाई से पहले ये हमारे लिए इनकम नहीं है। प्रेम डीजे वाले के लिए इनकम नहीं है। इनकम कब मानेंगे? मानेंगे हम 31 दिसंबर 2024 को डीजे बजाई देंगे। तब तो हमारा टोटल इनकम हो जाएगा कितना? 55,000। देखो भाई साहब, हमने काम कर दिया, आपने डीजे बजाई दी, आपकी शादी रचाई दी, शादी करवाई दी। आप हमको पैसा अभी दो या बाद में दो, तुरंत तो नहीं देगा। लेकिन इनकम हमने कितना कमा लिया? टोटल 55,000। और ये जो हमारा 11,000 है, 11,000 जो पहले मिला था, अब हमारे लिए ये एडवांस नहीं है। अब हमारा इनकम हो चुका है। और बाकी कितना रह गया है? 44,000 अगर बाकी रह गया, ठीक है, तुरंत दे दी तो भी ठीक है। तो ये एडवांस रिसिप्ट, हमने आपको प्रीपेड और एडवांस पे फोकस करने को कहा। तो एडवांस रिसिप्ट जो होता है वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी है। देखो, अब लायबिलिटी नहीं हुआ, इस डेट को एक बर्डन क्रिएट हुआ। प्रेम डीजे वाला किसी और की शादी में डीजे नहीं बजाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बुक हो चुका है 31 जुलाई के लिए। तो हमारे सर पे एक लायबिलिटी हो गया, जो हमको कहीं और नहीं बुक करना है, हमको प्रेम सर की शादी में डीजे जाके बजाना है। समझ में आ गए? इनके व्यू से भी सोच लो, इनके व्यू से। यानी हमने काम किया नहीं, पहले ही इनकम, मतलब पैसा आ चुका, जो हमारा मेन काम है, तो वो रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। और हमने किसी को अगर पहले पैसा दे दिए काम से पहले, तो हमारे लिए प्रीपेड हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट्स होता है, और एडवांस रिसिप्ट जो होगा हमारे लिए लायबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं। मजा आ रही है? जी सर। अब ये हो गया हमारा, क्या क्या पढ़ लिया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एडवांस रिसिप्ट। एक और होगा अक्रूड इनकम। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बस अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।